अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ एक्सपर्ट्स यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। अलजेब्रिक फार्मूलाज। फर्स्ट फार्मूला हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 2ab को हम दरमियान में भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर और b स्क्वायर को साइड पे। इसी तरह a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला भी सेम होगा, सिर्फ 2ab की टर्म के साथ माइनस आएगा, b स्क्वायर के साथ हमेशा प्लस ही आएगा। इसी तरह 2ab को माइनस 2ab को दरमियान में और साइड पे दोनों जगह लिख सकते हैं। थर्ड फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये इक्वल है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फोर्थ फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर दोनों a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर के दरमियान प्लस आए तो फार्मूला डिफरेंट होता है, और अगर दोनों के दरमियान माइनस आए तो फार्मूला 4ab के इक्वल होता है। फिफ्थ फार्मूला a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के इक्वल होता है, और लास्ट वाली तीनों वैल्यूज़ में से 2 कॉमन ले लें तो बाकी वैल्यूज़ आ जाती हैं। सिक्स वाला फार्मूला हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब, ये इक्वल होगा a क्यूब के प्लस b क्यूब के प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। जो नीचे वाली लाइन में फार्मूला लिखा है ये असली फार्मूला है, अगर आप 3ab को अंदर a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली फॉर्म भी बन जाएगी। इसी तरह 7 वाला फार्मूला है a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। नीचे वाला फार्मूला असल फार्मूला है, अगर आप नीचे वाले फार्मूले को ओपन करेंगे तो आपके पास ऊपर वाला फार्मूला बन जाएगा। a प्लस बी होल क्यूब में सारी वैल्यूज़ के साथ प्लस है, a माइनस बी होल क्यूब में सारी वैल्यूज़ के साथ माइनस है, सिवाय a क्यूब के। 8 फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब का, ऊपर हमने a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला पढ़ा और a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला पढ़ा, ये नीचे a क्यूब और b क्यूब का फार्मूला है, तो ये किसके इक्वल होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब में आपने सिंपल पहले दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है a प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में उन दोनों का स्क्वायर लेना है और उनको ऐड करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दरमियान में माइनस के साथ अगर प्लस है फार्मूले में तो दरमियान में माइनस लगाना है, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिखना है a b। इसी तरह नीचे वाला फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो स्टार्ट में a माइनस बी आएगा, उसके बाद हम a का स्क्वायर लेंगे प्लस b का स्क्वायर लेंगे, और दरमियान वाली टर्म जो a b है, अब फार्मूले में माइनस था तो दरमियान वाली टर्म के साथ प्लस आएगा, और दरमियान वाली टर्म सिर्फ मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ 2 और 2 नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने लगे हैं। 4.2 हमने लास्ट 2 वीडियोस में कवर कर ली, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वो वीडियोस देख सकते हैं और फार्मूलाज़ को पढ़ें, अच्छे से समझें। इस वीडियो के भी स्टार्ट में फार्मूलाज़ का एक पेज दिया गया है, उसको समझाया गया है, उसको अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। 4.3 के स्टार्ट के 1-2 क्वेश्चन में तो नहीं, लेकिन बाद एंड वाले 2 क्वेश्चंस में फार्मूलाज यूज़ होंगे, तो आप इसलिए आप उनको रिवाइज़ कर लें। तो हम 4.3 को स्टार्ट करने लगे हैं, और 4.3 को स्टार्ट करने से पहले हमें सर्ड्स के बारे में कुछ पढ़ना है, तो हम पढ़ लेते हैं। सर्ड्स होते क्या हैं, एक इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड। ये तो डेफिनेशन है, अभी हमें इसे कुछ समझ नहीं आई, हमें क्या समझना है, पहले हमें समझना है रेडिकेंड क्या होता है, ठीक है। रेडिकेंड और रेडिकल क्या होता है। रेडिकेंड होता है ये जो स्क्वायर रूट के अंदर एक नंबर लिखा हुआ है ना, ये स्क्वायर रूट 2 जो लिखा हुआ है, इसमें जो 2 है ना स्क्वायर रूट के अंदर, ये रेडिकेंड है, ठीक है। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर 3 लिखा हुआ है, इसमें 3 रेडिकेंड है, इसमें 3/7 रेडिकेंड है, ठीक है। रेडिकेंड की आपको समझ आ गई। अब रेडिकल की समझिए, अब अगर हम स्क्वायर रूट 2 का आंसर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट 2 पूरा क्या है, एक रेडिकल है। अब वो हमें क्या कह रहा है, डेफिनेशन को समझे। वो कह रहा है सर्ड क्या होता है, एक इरेशनल रेडिकल होता है विद रैशनल रेडिकेंड। जो आपने स्क्वायर रूट के अंदर नंबर लेना है वो एक रैशनल नंबर होना चाहिए, और जब आप उसका स्क्वायर रूट लें तो वो पूरा का पूरा आंसर एक इरेशनल नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो ये वो कह रहा है रैशनल रेडिकेंड होना चाहिए, अंदर वाला नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है वो एक रैशनल नंबर होना चाहिए। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रैशनल नंबर वो कह रहा है कि ये रैशनल नंबर होना चाहिए। अब 2 कैसे एक रैशनल नंबर है, इसको हमने तो डिवाइड की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसके नीचे 1 है। हमने पढ़ा था कि सारे के सारे रियल नंबर, सारे के सारे जो पॉजिटिव नंबर्स हैं हमारे पास, वो सारे भी रैशनल नंबर्स होते हैं।
उन सब के नीचे ऑटोमेटिकली 1 लगा होता है, ठीक है। तो ये अंदर जो स्क्वायर रूट के नंबर है ये हमारे पास रैशनल नंबर होना चाहिए, रैशनल रेडिकेंड होना चाहिए और इरैशनल रेडिकल आना चाहिए। इसका मतलब कि जब आप इस पूरे स्क्वायर रूट का आंसर लें तो इस पूरे स्क्वायर रूट का आंसर एक इरैशनल नंबर आना चाहिए। और इरैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको हम P/Q की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं सर्ड की। अब वहाँ पे ये एक कॉमन एग्जांपल है, कॉमन फॉर्म में उसको लिख दिया है। वो कह रहा है एक नंबर है a, उसकी आप रूट की पावर ले लें n, ये हमारे पास सर्ड होगा। इसके लिए 2 कंडीशंस है। पहली कंडीशन क्या है? ये जो a है, a ये रेडिकेंड है, ये रैशनल होना चाहिए। और दूसरी बात वो क्या कह रहा है कि जो रिज़ल्ट है, जो आंसर है इस पूरे का स्क्वायर रूट n विद a, इसका क्या आंसर आना चाहिए? एक इरैशनल आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स बताई गई हैं कि सर्ड्स नहीं है ये हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ पाई। अब हमने क्या देखना है? हमने इसके अकॉर्डिंग 2 कंडीशन देखनी है। पहली कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास अंदर रेडिकेंड है वो रैशनल होना चाहिए। यहाँ पे पाई है तो हमने पढ़ा था चैप्टर 2 के स्टार्ट में, पाई एक इरैशनल नंबर है। इसको हम रैशनल नंबर नहीं कहते, तो ये इसलिए क्या है, ये हमारे पास ये सर्ड नहीं है। पहली कंडीशन ही गलत हो गई, ठीक है। हम दूसरी चेक ही नहीं करेंगे। पहले हमने पहली चेक की कि जो अंदर नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर वो रैशनल है, लेकिन वो तो इरैशनल है, पाई इरैशनल नंबर है, तो इसलिए ये सर्ड नहीं है। दूसरी बात देखें, 3 + स्क्वायर रूट 17, स्क्वायर रूट वाले नंबर्स भी इरैशनल नंबर होते हैं। अब इसमें क्या है, स्क्वायर रूट जो 17 आ गया ये भी एक इरैशनल नंबर है। तो हमारे पास रेडिकेंड जो है बाहर वाले स्क्वायर रूट के अंदर, ये जो रेडिकेंड है 3 + स्क्वायर रूट 17, ये तो रैशनल ही नहीं है। हमारे पास पहली कंडीशन ही गलत कर दी इन दोनों ने। तो ये बता दिया है कि ये दोनों सर्ड्स नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों रैशनल ही नहीं है, ये जो अंदर वाले नंबर हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक और बात पढ़ लेते हैं, वो ये कि जो हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट ऑफ n विद a का रूट लिया है विद पावर n। तो इसमें जो हमने n लिखा है ना, ये डिग्री होगी सर्ड की। डिग्री होती है कि नंबर उसका, कि उसकी डिग्री कितनी है, वो कितना नंबर है उसका, ठीक है। ये जो बाहर पावर लिखी होगी रूट के, वो डिग्री होगी सर्ड के। तो अब हम 4.3 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर हम उसमें देखते हैं बाकी सारा कुछ। तो हम अपनी 4.3 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है ये उसने आपको कुछ सर्ड दिए हैं, आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने पहले ही सर्ड देख लिया कि सर्ड क्या होता है। ये जो रेडिकेंड होता है 180 हमारे पास एक नंबर है, रेडिकेंड है ये। तो ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, ये हमें पता है ये रैशनल है। तो ये एक कंडीशन ठीक होगी। दूसरी बात क्या है कि जो इसका आंसर है पूरा स्क्वायर रूट 180 का, वो क्या आना चाहिए, इरैशनल। तो हम वो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका आंसर रैशनल आता है या इरैशनल। अगर इसका आंसर इरैशनल आया तो इसका मतलब ये सर्ड ही है। उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है सर्ड है, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 180 का एलसीएम ले लेंगे। 180 का एलसीएम ले लेंगे। 2 9s are 18, 0 आ जाएगा। 2 4s are 8, 1 इसको कर देंगे 10, 5s are 10। अब ये 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 1s are 3, ये 15 बन जाएगा। 3 5s are 15 और यहाँ पे फिर 3 5s are 15 और फिर 5 1s are 5। अब हमारे पास जो एलसीएम आया है हम सबको यहाँ पे लिख लेंगे। हमारे पास क्या आया है, 2 2 दफ़ा आया है, तो हम 2 को 2 दफ़ा लिखने की बजाय हम 2 का स्क्वायर लिख रहे हैं। 3 2 दफ़ा आया है, या आप इसको 3 2 दफ़ा लिख लें या 5 2 दफ़ा लिख लें। तो हम 3 2 दफ़ा लिख लेते हैं, तो हम क्या लिख लेते हैं, 3 का स्क्वायर। और फिर हमने क्या किया, एक 5 लिख लिया। एक 5 बचा था हमारे पास, हमने वो लिख लिया। अब आपको पता है जिनकी पावर 2 है और इस स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट है तो इसकी पावर भी 2 है। जिनकी पावर 2 है वो तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होंगे और वो बाहर आ जाएंगे। इसकी पावर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी और ये सिर्फ 2 बचेगा, ये बाहर आ जाएगा। 3 की पावर 2 भी इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होगी, खाली 3 बचेगा, वो बाहर आ जाएगा। 5 की पावर तो 1 है, वो 5 अंदर ही रहेगा। तो हमारे पास बाहर जो 2 नंबर आ गए हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास 6 आएगा और अंदर क्या आ गया, स्क्वायर रूट 5। अब हमारे पास ये नंबर आ गया 6 स्क्वायर रूट 5 आंसर में। तो हमने पढ़ा था जो हमारे पास स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो देखें ये हमारे पास सर्ड बन गया। हमारे पास जो 180 रेडिकेंड था ये रैशनल था और इरेशनल रेडिकल आ गया। हमने इस रेडिकल को सॉल्व किया तो हमारे पास एक इरेशनल नंबर आ गया। बाकी क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, 162 का अंदर एलसीएम ले लेंगे और बाहर 3 है वो ऐसे ही आता रहेगा। हम 162 का एलसीएम लेते हैं।
2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 ज़ार 16 और 2 1 ज़ार 2। अब आगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ार 6, 2 इसको कर देंगे 21, 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। अब हम क्या करेंगे, बाहर तो 3 ऐसे ही है, उसको ऐसे ही लिख लिया। स्क्वायर रूट के अंदर क्या करेंगे, 3 2 दफ़ा है तो हमने 3 का स्क्वायर लिख लिया, फिर 3 2 दफ़ा है उसका भी स्क्वायर लिख लिया, और 2 एक दफ़ा बचा उसको ऐसे ही लिख लिया। अब जो जो स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर हैं वो कैंसिल हो जाएंगे और बाकी बाहर वो टर्म्स बाहर आ जाएंगी। हमने इसको एक और तरह सॉल्व कर लिया। हमने क्या किया, 3 का स्क्वायर लेके 9 लिख लिया, इस 3 का स्क्वायर लेके भी 9 लिख लिया। अब क्या बन गया, स्क्वायर रूट के अंदर 9 का स्क्वायर बन गया और मल्टीप्लाई 2 बन गया। अगर आप यहाँ पे भी इसको बाहर निकालेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, अगर इसको थोड़ा सॉल्व करके बाहर निकालेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। 9 का स्क्वायर अब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 9 बाहर आ जाएगा, और ये 2 की पावर स्क्वायर रूट के साथ ऐसे ही रहेगा क्योंकि 2 का स्क्वायर नहीं था। 3 को बाहर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 27 आएगा और स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही आ गया। अगर आप ये दोनों 3 यहाँ पे ही बाहर निकाल लेते तो भी 3 मल्टीप्लाई 3 पहले से था, फिर दूसरा 3 और फिर तीसरा 3 बाहर आ जाता, तो 3 मल्टीप्लाई 3 3 ज़ार 9, ये दोबारा यही बनता। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अगर आप इसको अंदर सॉल्व करके को स्टेप करें तो भी ठीक है। थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3 और 4 और 128 का क्यूब। हमने अब चैप्टर्स जो पहले किए हुए थे उसमें हमने सबके एलसीएम लेके देखे हुए थे, हमें अच्छे से याद है किसका एलसीएम क्या होता है। तो 128 जो होता है वो 2 की पावर 7 होता है। फिर भी हम लेके देख लेते हैं। 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 12, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास 2 की पावर 7 बनी। इस दफ़ा हम इसको स्क्वेयर्स में नहीं लिखेंगे, हम 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, हमें नज़र आ रहा है बाहर क्यूब रूट है तो इसका मतलब हमें क्यूब में वैल्यूज़ लिखनी है। तो हमने पहली 3 2 की वैल्यू ली, फिर दूसरी 3 ली और एक हमारे पास सिंपल बच गई। तो हमने क्या लिखा, 3/4 बाहर ऐसे ही, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2। क्यूब इसलिए लिखा ताकि वो क्यूब रूट से कैंसिल हो जाए। अब जिसका पावर 3 है वो क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा और वो नंबर सिंपल बाहर आ जाएगा। ये 2 बाहर आ गया और ये वाला 2 भी बाहर आ गया, इन दोनों की पावर्स इस क्यूब रूट से कैंसिल हो गई। ये वाला 2 और क्यूब रूट ऐसे ही आ जाएगा। अब इसको बाहर मल्टीप्लाई कर लें, 2 को 2 से ये 4 आ जाएगा और ये क्यूब रूट ऑफ 2 ऐसे ही आ रहा है। अब ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये बाहर 3 है और ये 2 क्यूब रूट ऐसे ही आ गया हमारे पास। पार्ट 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें हमें 5th रूट दिया गया। अब हमारे पास रूट के बाहर पावर क्या है, 5। इसका मतलब हमें अंदर वाले सारे नंबर्स को भी तोड़ के 5 की पावर्स में लिखना है। तो पहले हम 96 का एलसीएम ले लेते हैं। हम 96 का एलसीएम लेंगे। 2 4 ज़ार 8, 1 इसको कह देंगे 16, 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3। 1 2 3 4 5 देखें, ये 2 की पावर 5 बन गया और एक 3 हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया, वो हमने ऐसे लिख लिया। अब x की पावर 6 है तो उसको तोड़ के x की पावर 5 और एक x अलहदा कर लेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में y की पावर 5 और y की पावर 2 अलहदा कर लेंगे, z की पावर 5 और z की पावर 3 अलहदा कर लेंगे। ये हमने क्यों किया, ताकि हम 5th रूट से साथ जिन जिन की पावर 5 है उसको कैंसिल कर सकें। अब 2 की पावर 5 है तो ये 5 पावर 5th रूट से कैंसिल होगी, बाहर का क्या आ जाएगा, सिर्फ ये 2 आ जाएगा, 3 अंदर ही रहेगा। अब x की पावर कैंसिल होगी तो x सिंपल बाहर आ जाएगा, इसकी पावर कैंसिल हो चुकी है। ये वाले y की पावर कैंसिल हो चुकी है, ये खाली y बाहर आ गया। इस z की पावर 5 इस 5th रूट से कैंसिल हो चुकी है, ये खाली z बाहर आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम 5th रूट लिख लेंगे और अंदर जो हमारे पास जो जो वैल्यू बची हम वो लिख लेंगे। ये बाहर आ गया, अंदर हमारे पास क्या बचा, 3 बचा। ये एक बाहर आ गया, इस अंदर हमारे पास सिर्फ एक x बचा। ये y5 बाहर आ गया तो y स्क्वायर बचा और z क्यूब बचा। तो जो जो वैल्यू बची वो हमने अंदर लिख ली, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान सा है, इसमें हमें उसने सिंप्लीफाई करने को कहा गया है। उसने 3 रूट दिए हुए हैं अलग-अलग, तो हम क्या करते हैं, हम सबका एक ही रूट बना लेते हैं। ऊपर 18 और नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, हमने ये रूल पढ़ा हुआ है कि अगर एक रूट हो तो हम उसको अलग-अलग सबके रूट्स में भी लिख सकते हैं, और इस तरह अगर छोटे छोटे हैं तो हमें चाहिए तो हम बड़ा वाला भी लिख सकते हैं। अब हम 18 का एलसीएम लेंगे। 18 का एलसीएम ले लेते हैं।
2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। अब 18 को उसके एलसीएम में लिखते हैं ताकि हम कुछ वैल्यूज़ काट सकें। 18 की जगह हम लिख लेते हैं 2 × 3 × 3 और नीचे वाला 3 × 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ से देखें, ये ऊपर से 3 और नीचे से 3 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा? सिर्फ एक √3 बचा। स्क्वायर रूट नहीं डालना बोलना आप लोगों ने, ये अंदर सारी वैल्यूज़ कट गई। ये स्क्वायर रूट भी बचा बाहर और ये अंदर 3 बचा, तो हमने लिख लिया। इसी तरह हमने इसको सॉल्व किया। हमने इसका सबसे पहले स्क्वायर रूट 1 ही डाल दिया, उसके अंदर वैल्यूज़ तीनों को इकट्ठा करके लिख लिया। 21 मल्टीप्लाई हो रहा है 9 से और नीचे 63 डिवाइड हो रहा है। अब हमने ऊपर वाली वैल्यू को छेड़ने की बजाय 21 को 9 को सिर्फ तोड़ लिया है, 3 × 3 लिख लिया है। अब हम 63 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब देखें 21 बन गया, ऊपर 21 है हमारे पास, तो हम इसको 3 से आगे सॉल्व करने की बजाय हम इसको 21 से सॉल्व कर देते हैं। 21 1 ज़ा 21, ठीक है। तो हमने 61 को लिख लिया 21 × 3 और ऊपर हमारे पास 21 × 9 था, तो हमने क्या लिख लिया 21 × 3 × 3। अब ये 21 ये से कैंसिल होगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास फिर √3 आंसर में आ जाएगा। तो आप लोगों ने एलसीएम ध्यान से लेना है, देखना है कि कौन सी चीज़ किसके साथ कैंसिल होनी है, इसलिए उसको उसी टर्म्स में लिखना है। थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में हमने क्या किया, 243 है हमारे पास। अब हमने क्या बाहर क्या नज़र आ रहा है, हमें 5th रूट नज़र आ रहा है। इसका मतलब हमने 243 का एलसीएम ऐसे लेना है कि वो किसी की पावर 5 में आए। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, हम इसको 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3। अभी हमने 81 का एलसीएम लिया था, तो 81 क्या आया था, 3 की पावर 4 होता है। ये 3 की पावर 1 आ गई, तो हम बाकी भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 2 इसको कर देंगे 21, 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, ये हमारे पास एलसीएम आ गया और 5 ही 3 आए हमारे पास। 1 2 3 4 5, हमारे पास 3 की पावर 5 आ गया। ये हमने x की पावर 5 है, इसको x की पावर 5 ही रहने देंगे। y की पावर 10 है, तो इसको क्या करेंगे, y² की पावर 5 लिख लेंगे। 2 5 ज़ा 10 होता है। हमने तोड़ के इसलिए लिखा ताकि हम ये 5 बाहर इससे 5th रूट से कैंसिल कर सकें। और z की पावर 5 को हमने क्या लिखा, z³ की पावर 5, ठीक है। और ये क्या आंसर आ जाएगा, जिस चीज़ की पावर 5 है वो कैंसिल होके बाहर आ जाएगा। 3 की पावर 5 है, सिंपल 3 बाहर आ जाएगा, 5 पावर कैंसिल होगी। x की पावर 5 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा और x बाहर आ जाएगा। y² की पावर 5 है, ये 5 इससे कैंसिल हो जाएगा, बाहर y² आ जाएगा। z3 की पावर 5 है, 5 इससे कैंसिल होकर सिर्फ z3 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर है। इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जब आप लोगों ने ये लिखा एलसीएम में 3 की पावर 5, x की पावर 5 लिखें, हमारे पास y की पावर 10 थी और z की पावर 15 थी। हमने इसका एलसीएम ले लिया 243 का, उसको लिख लिया 3 की पावर 5। अब ये जो बाहर 5th रूट है इसको हमने लिख लिया 1/5। अब इस 1/5 पावर को हर एक की पावर के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, इसके भी 5 को 1/5 से, इसके 10 को 1/5 से और इसके 15 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल 3 बचेगा। ये 5 इसके 1/5 से कैंसिल होगा, सिंपल x बचेगा। ये 10 को 5 से कैंसिल करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो y² आ जाएगा और इसी तरह z की पावर 3 आ जाएगी। तो आंसर सेम आएगा, चाहे आप वो तरीका अप्लाई करें या ये। इसको 5th रूट ही रहने दें या इसकी पावर काट के 1/5 लिख के फिर अंदर हर पावर के साथ मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है। तो आपने जिस तरीके से करना है आप कर सकते हैं। ये देखें, इस क्वेश्चन में मैंने वही तरीका अप्लाई किया जो मैं पीछे वाले में बता रही थी। पीछे वाले क्वेश्चन को मैंने डिफरेंट तरीके से किया था, मैंने क्यूब को सिर्फ रूट से काट दिया था। इसमें मैंने रूट को अलग करके लिखा है पावर में, ताकि आपको दूसरे तरीके से भी समझा सकूँ। ठीक है, 4/5 लिखा हमने ऐसे ही। हमारे पास 125 है और बाहर क्यूब रूट है, तो हमने क्या करना है, 125 का एलसीएम लेना है और इसको किसी की पावर 3 में लिखना है। तो हम 5 से ले लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 2 इसको कह दे देगा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। ये हमारे पास 5 का क्यूब बन गया, तो हमने 125 की जगह 5 का क्यूब लिखा है और ये क्यूब रूट। अब हम सिंपल क्यूब को क्यूब रूट से काट के खाली 5 भी बाहर लिख सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, 5 लिखा, इसकी पावर 3 थी
और ये क्यूब की पावर क्या है 1/3, हमने ये क्यूब रूट हटा के पावर क्या लिख ली 1/3 और इनको मल्टीप्लाई कर दिया इसकी पावर्स को। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल होगा, हमारे पास क्या बचेगा 4/5 और ये वाला 5 ऐसे ही, तो ये 5 इस 5 से कैंसिल होगा, आंसर में सिर्फ 4 आ जाएगा। यहाँ पे भी आप लोग सिर्फ इसको इससे काट सकते थे और आपके पास क्या आता 4/5, ये क्यूब इस क्यूब रूट से कट गया, बाकी क्या बचा 5, इन दोनों 5 को काटे आंसर 4 आ गया। ठीक है, तो आपने जिस तरीके से भी करना है आप लोग कर सकते हैं। ये देखें फिफ्थ पार्ट है हमारे पास √21 मल्टीप्लाई √7 मल्टीप्लाई √3। तो हमने क्या किया, इन तीनों का स्क्वायर रूट सेम कर लिया और अंदर इसको मल्टीप्लाई में लिख लिया। अब देखें 7 3 क्या होता है 21, तो हमने क्या लिखा 21 मल्टीप्लाई बाय 21। अभी क्या बन गया 21 का स्क्वायर बन गया और स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, आंसर में क्या आ जाएगा सिर्फ 21 आ जाएगा। यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है, आप 21 का स्क्वायर लिखें, फिर इस स्क्वायर रूट की जगह पावर 1/2 लिखें, फिर इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, ये 2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 21 आ जाएगा। तो आपकी मर्ज़ी है, आप सिंपल स्क्वायर रूट को रूट से काट दें या फिर आप ये 2 स्टेप्स कर लें, जिस तरह आपको इजी लगता है समझ आता है उस तरह कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। हमने जो टर्म्स है पहले उनको सिंप्लीफाई करना है, फिर जो एक जैसी होंगी सिमिलर टर्म्स होगी उनको कंबाइन कर देंगे, मिला देंगे। तो हम सबसे पहले 45 को लिख लेते हैं। हमें पता है 45 9 मल्टीप्लाई बाय 5 45 होता है, तो हम 45 को लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर। 9 मल्टीप्लाई 45 होता है, 9 को हम लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर और साथ हमने 5 लिख लिया। अब हमने स्क्वायर क्यों लिखा, ताकि स्क्वायर रूट से काट सकें। -3 20 हमें पता है 20 क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है। अब 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख लेंगे और साथ 5 लिख लेंगे, प्लस ये 4 स्क्वायर रूट 5 ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें जिसका स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा नंबर, स्क्वायर रूट से उसकी पावर कैंसिल होगी और अंदर क्या बचा है सिर्फ स्क्वायर रूट 5। ये 3 है, 2 का स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, वो हम लिख लेंगे अंदर, ये बाहर स्क्वायर रूट 5 और प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 आ गया ये। अब आप इसको सॉल्व करें, ये 3 स्क्वायर रूट 5 आ गया, -3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 स्क्वायर रूट 5 आ गया और ये क्या आ गया +4 स्क्वायर रूट 5 आ गया। ठीक है, अब ये देखें इन तीनों में क्या कॉमन है, इन तीनों में स्क्वायर रूट 5 कॉमन है और बाकी जो बचेगा अब हम वो लिख लेंगे। यहाँ से 3 बचा, माइनस यहाँ से 6 बचा और प्लस यहाँ से 4 बचा। इन तीनों को सॉल्व करेंगे, 3 - 6 क्या होता है -3, दो प्लस माइनस माइनस होता है और साइन किसका आता है बड़ी वाली वैल्यू का, बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस है तो हमने -3 लिख लिया। -3 और +4 कितना बनेगा +1, तो स्क्वायर रूट 5 और ये आंसर में +1 आया इसको सॉल्व करके। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर स्क्वायर रूट 5 ही आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में हमने 4 को ऐसे लिखा, जो 12 है हमने उसको लिखा 4 मल्टीप्लाई बाय 3। इसमें मैंने एक एक स्टेप और किया ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। 27 को हमने लिखा है 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 75 को हमने लिखा है 25 मल्टीप्लाई बाय 3 और 300 को हमने लिखा है 100 मल्टीप्लाई बाय 3। हमने इसको ऐसे तोड़ के लिखा है कि जो हमारे पास पहले पहले नंबर हैं ये किसी चीज़ का स्क्वायर बन रहे हैं, ताकि हम इसको स्क्वायर रूट से काट कर बाहर लेके आ सकें। तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई 3 ऐसे ही आ गया, +5 9 को हमने लिखा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 ऐसे ही आ गया। इधर हमने 25 को लिखा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 ऐसे, और ये 100 क्या है 10 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 3। तो आप लोगों ने ध्यान से ऐसी टर्म्स लिखनी है जो किसी का स्क्वायर बन सके। ये 4 और अब ये 2 का स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 बचेगा सिर्फ। ये 5 ये 3 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 3 एक बाहर आ जाएगा और एक 3 अंदर ही रह जाएगा। ये 5 का स्क्वायर कैंसिल होगा तो 5 बाहर आ जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाली टर्म में सिर्फ 10 बाहर आएगा क्योंकि बाहर पहले कोई नंबर नहीं है और स्क्वायर इसका कैंसिल हो गया, अंदर सिर्फ स्क्वायर रूट 3 बच गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 4 2 ज़ार 8 और ये स्क्वायर रूट 3 आ गया, प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 15 स्क्वायर रूट 3 आ गया है, ये -3 मल्टीप्लाई 5 15 स्क्वायर रूट 3 आ गया है और ये क्या आ गया +10 स्क्वायर रूट 3। अब ये एक वैल्यू प्लस में है एक माइनस में, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगी, बाकी हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ बची वो हमने लिख ली। इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है स्क्वायर रूट 3 कॉमन है, अंदर क्या बच गया 8 + 10, तो हमने 8 + 10 किया, हमारे पास आया स्क्वायर रूट 3 और अंदर 18 आ गया, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 18 स्क्वायर रूट 3। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में ये हमारे पास स्क्वायर रूट 3 था, हमने इसको ऐसे ही लिख लिया। ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, हमने दरम्यान में मल्टीप्लाई लगाया,
इन दोनों को ये सिंप्लीफाई है, इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। दोनों में स्क्वायर रूट 3 कॉमन है, हमने स्क्वायर रूट 3 बाहर कॉमन ले लिया और अंदर ब्रैकेट में क्या बचा 2 + 3। अब ये स्क्वायर रूट 3 ये 2 स्क्वायर रूट 3 हो गए, तो ये क्या होगा, ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ 2 + 3 होके 5 आ गया। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 3 बच गया और ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर 15 आ जाएगा। एक स्क्वायर रूट 3 बाहर पहले से था, एक हमने इन दोनों में से कॉमन लिया तो क्या बन गया, 2 स्क्वायर रूट 3 बन गए, हमने स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लिख लिया और स्क्वायर रूट से कैंसिल करके आंसर 3 आ गया और इधर ब्रैकेट से आंसर 5 आया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 15 आंसर ले लिया। फोर्थ पार्ट देखें, ये भी सिंपल है, ये 2 बाहर ऐसे ही आ जाएगा। इन दोनों में से स्क्वायर रूट 5 कॉमन लिया, बाकी अंदर क्या बच गया 6 - 3, ये 2 आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, 6 - 3 क्या बन जाएगा 3। अब 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, आपस में 6 बनेगा और ये स्क्वायर रूट 5 ऐसे ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। हमें इसमें भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब देखें हमारे पास पहले क्वेश्चन में है 3 + स्क्वायर रूट 3 और 3 - स्क्वायर रूट 3। तो इसको देखते ही हमें फार्मूला इस जहन में आ जाना चाहिए, कौन सा, a + b और a - b का। तो ये किसके इक्वल होता है, a² - b² के। तो हम क्या करेंगे, हम 2 टर्म्स एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो हम क्या करेंगे, पहली टर्म लेंगे उसका स्क्वायर लिख देंगे, माइनस दूसरी टर्म लेंगे स्क्वायर रूट 3 उसका भी स्क्वायर लिख देंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस ये स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 3 आ गया, तो 9 - 3 6 आंसर आ गया। बहुत सिंपल था। सेकंड वाले में देखें कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, स्क्वायर रूट 5 + स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला हो रहा है, a + b होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ हो रहा है। किसके इक्वल होता है, पहले हम एक टर्म का स्क्वायर लेते हैं, वो हमने ले लिया, प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर लेते हैं, वो ले लिया, फिर 2 लगाते हैं, फिर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, स्क्वायर रूट 2a और b। ठीक है, आप ये 2ab वाली टर्म दरमियान में भी लिख सकते हैं और इस स्क्वायर रूट को साइड पे भी लिख सकते हैं, जिस तरह आपकी मर्ज़ी आप लोग लिख सकते हैं। तो हमने फर्स्ट टर्म ली स्क्वायर रूट 5 उसका स्क्वायर ले लिया, दूसरी टर्म है स्क्वायर रूट 3 उसका स्क्वायर ले लिया, प्लस 2 लिखा, एक टर्म है स्क्वायर रूट 5 उसको मल्टीप्लाई करना है दूसरी टर्म है स्क्वायर रूट 3 के साथ। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, यहाँ पे आंसर 5 आ जाएगा, इसका कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, ये प्लस 2 आएगा, ये दोनों स्क्वायर रूट हम एक लिख लेंगे और दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा 5 × 3। ये 5 + 3 8 आ गया, प्लस 2 और ये स्क्वायर रूट के अंदर आंसर मल्टीप्लाई होकर 15 आ गया, ये हमारे पास आंसर है। थर्ड पार्ट देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट वाले में हमने क्या किया था, फर्स्ट वाले में हमारे पास एक टर्म प्लस में थी, एक दफ़ा माइनस में थी, हमने एक टर्म का स्क्वायर लिख लिया था, माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर लिख लिया था, ये इस फार्मूले के मुताबिक। इसमें भी हम यही करेंगे। ये हमारे पास a + b की टर्म है और ये हमारे पास a - b की टर्म है, तो हम क्या करेंगे, जो a है वो स्क्वायर रूट 5 है, एक दफ़ा उसका स्क्वायर लिखेंगे, माइनस एक दफ़ा स्क्वायर रूट 3 दूसरी टर्म है उसका स्क्वायर लिख लेंगे। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, अंदर 5 - 3 बचेगा और आंसर 2 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट में भी हमारे पास सेम वही है, ये हमारे पास a है, प्लस ये दूसरी टर्म है 1/स्क्वायर रूट 3, इसको हम b कहेंगे, ये हमारे पास a और ये माइनस b है, तो हमारे पास a² - b² वाला फार्मूला फिर से बन गया। हम स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर ले लेंगे, माइनस 1/स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर ले लेंगे, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस ये वाला स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके नीचे 1 है, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, 3 आ जाएगा। 1 3 * 3 होता है, तो 3 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 1 * 3 होता है, 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ही आ जाएगा। 2 3 * 6 और -1 / 3, 6 - 1 आंसर हमारे पास आ गया 5/3। ये इसका फिफ्थ पार्ट है, हमारे पास लास्ट पार्ट है। इसमें देखें ये जो फर्स्ट 2 हैं ये वही फार्मूला बन रहा है, a + b वाला और a - b वाला, और बाकी दोनों का भी हम फ़िलहाल ऐसे ही लिख लेंगे। इसके स्क्वायर में सॉल्व करेंगे। a का स्क्वायर, a है स्क्वायर रूट x उसका स्क्वायर लेंगे, माइनस दूसरी टर्म है स्क्वायर रूट y उसका स्क्वायर ले लेंगे। ब्रैकेट हमने बाहर डाल दी कि हमने इन दोनों को फर्स्ट 2 को सॉल्व किया है, बाकी ये दोनों हमने ऐसे लिख लिए। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये भी से कैंसिल हो जाएगा, इधर आंसर x - y आ जाएगा। अब ये वाला इसके साथ x + y आ गया और ये x² + y² भी ऐसे नीचे आ गया।
अब आपने इन दोनों को देखना है। अब ये दोनों फिर से a प्लस बी ए माइनस बी वाले फार्मूले के मुताबिक बन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म है x उसका स्क्वायर ले लेंगे माइनस सेकंड टर्म है y उसका स्क्वायर ले लेंगे, और ये वाली अब ऐसे ही आ जाएगा ब्रैकेट। जब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा, और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। फिर से तीसरी दफ़ा से वो फार्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी वाला। दोनों टर्म्स एक दफ़ा प्लस में है, एक दफ़ा माइनस में है। फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर उसका स्क्वायर ले लेंगे माइनस दूसरी टर्म है वाई स्क्वायर उसका स्क्वायर ले लेंगे। हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। तो ये हमने 4.3 भी कंप्लीट कर ली। होप सो आपको अच्छी समझ आई होगी।